अमेजॉन, हम सभी ने अमेजॉन का नाम सुना है। नाउ अमेजॉन इज कमिंग विद अ न्यू बिजनेस मॉडल। क्या है बिजनेस मॉडल, इस केस स्टडी में हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले ब्रीफ में अमेजॉन को समझ लेते हैं। अमेजॉन इज अ मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी फाउंडेड इन 1994 by Jeff Bezos, started as an online bookstore and has since expanded to become one of the largest e-commerce company in the world, offering a wide range of products and service including cloud computing, artificial intelligence and streaming media। ये सब इस कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है। Today, Amazon is one of the world's most valuable company and continue to grow and evolve, exploring new opportunity and markets. Now, Amazon is coming with new business model. क्या है इसको समझेंगे। अगर आपको आसमान में नीले रंग के बड़े बड़े जेट प्लेन दिखाई देने लगे तो हैरान मत होइए। You are looking at Amazon। जी हाँ, ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी ने आपके ऑर्डर को आप तक पहुंचाने के लिए भारत में अमेजॉन एयर लॉन्च किया है। ग्लोबली अमेजॉन के पास अपने 11 प्लेन्स हैं और कम से कम 100 जेट जो है लीज पर लिए हैं एंड फ्लाइज 200 फ्लाइट डेली। और ये सब कुछ अमेजॉन अपने आप नहीं करता। इट वर्क्स विद 7 डिफरेंट एयरप्लेन कंपनीज टू डू द वर्क। नाउ इफ यू वंडरिंग व्हेन दिस एयरप्लेन सर्विस बिगन, फॉर दैट हमें 2014 में जाना होगा। क्रिसमस से ठीक पहले अमेजॉन के पास मल्टीपल ऑर्डर आए। किस चीज़ के आए? किंडल्स के लिए, यानी किंडल्स को डिलीवर करना था क्रिसमस तक, लेकिन किसी रीज़न के वजह से ऑर्डर डिलीवरी में प्रॉब्लम आने लगी। एंड अमेजोन ने साथ में ये भी पाया कि जो एक वहाँ का एरिया है जहाँ पर ये प्रोडक्ट डिलीवर करने थे, यानी सीटल एरिया है, वहाँ पर इनफ किंडल्स नहीं है और ना ही आसपास के एरिया में, मतलब ऑर्डर आ चुके हैं लेकिन प्रोडक्ट है नहीं। तो किसी तरह से इन दैट केस अमेजोन को किसी और गोदाम से किंडल्स को फ्लाई करके लाना था। तो ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए अमेजॉन ने अपने कार्गो पार्टनर यूपीएस से बात किया कि क्या उनके पास स्पेयर फ्लाइट है, बट यूपीएस ने कहा कि नहीं, उनके पास इनफ ऑर्डर है और वो अमेजॉन के इस टाइम कोई भी हेल्प नहीं कर सकते हैं, वो भी जब सबसे ज़्यादा अमेजॉन को ज़रूरत थी। ऐसे में अमेजॉन के एम्प्लॉय भड़क गई, बिकॉज अमेजॉन कस्टमर से अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते थे, खासकर क्रिसमस के दिन। सो यहाँ वहाँ कॉल किए गए और किसी तरह अमेजॉन कुछ प्लेन मैनेज कर सका और किसी तरह किंडल्स का जो ऑर्डर है ऑन टाइम पर फुलफिल किया गया या फिर डिलीवर कराए गए। बट दैट इंसिडेंट वॉज इनफ टू लाइट द फायर। Amazon realized that it could not leave companies' fate in the hand of delivery companies such as FedEx and UPS and etc. इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का केवल एक ही तरीका था, गेट इट्स ओन प्लेन। लेकिन फिर अमेजॉन ने सोचा, व्हाई स्टॉप एट प्लेन्स, क्योंकि अगर हमें अपने लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट पर फुल कंट्रोल करना है तो हमें शिपिंग के ऊपर ध्यान देना होगा। आफ्टर ऑल 80% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड सी के थ्रू कंप्लीट किए जाते हैं। इसका मतलब है कि मैक्सिमम प्रोडक्ट जो अमेजॉन अपने गोदाम में रखता है वो सारे प्रोडक्ट शिप के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होते हैं। इसीलिए अमेजॉन ने इस सेगमेंट में भी अपने पैर जमाने का फैसला किया और पिछले कुछ सालों में इट हैज़ बीन चार्टरिंग इट्स ओन कार्गो शिप, इट इज़ इवन मेकिंग इट्स ओन शिपिंग कंटेनर्स। अगर आपको याद है, when there was a massive global shipping problem in 2021, containers weren't enough and freight costs were soaring। जो कॉस्ट 2019 में शिप करने के लिए $2,000 तक जिसकी ज़रूरत पड़ती थी, वही कॉस्ट $20,000 तक पहुंच गई थी। तो ऐसे में जो कंपनीज प्रोडक्ट इंपोर्ट करती थी उन्हें अपनी कीमतें बढ़ानी पड़ी, जिससे कस्टमर को भी नुकसान हुआ। बट इन दैट केस अमेजोन का नहीं हुआ, क्योंकि अमेजोन अपनी तैयारी खुद ही कर रहा था। अमेजोन ने खुद को अच्छे से तैयार किया। अमेजोन ने सबसे पहले अपने शिपिंग नेटवर्क का इस्तेमाल किया एंड कट डिले एंड कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, जब लॉस एंजलिस के पोर्ट पर डॉक करने के लिए कार्गो वेसल 45 डेज तक इंतज़ार कर रहे थे, तो अमेजोन ने अपने जहाज़ों को वॉशिंगटन जैसे कम फेमस पोर्ट पर भेजा और फिर वहाँ से अपने ट्रक का यूज़ करके बिजनेस प्रोसेस को विदाउट देरी से कंटिन्यू किया। जब से अमेजोन ने शिपिंग सेगमेंट के अंदर एंट्री की है, अगर हम रिपोर्ट की माने, एज पर द रिपोर्ट एसजे कंसल्टिंग ग्रुप, द ई कॉमर्स जाइंट नाउ कंट्रोल फ्राइट for over 72% of its own package. The number was just 45% in 19। तो आप समझ पा रहे होंगे डिफरेंस किस तरह से चेंज हो रहा है ना। उसके बाद सवाल निकल के आता है, क्या जहाज़ों और विमानों के नंबर को डबल करने का क्या एक सही रीज़न था? बिकॉज इट कॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर। श्योर, इसके बदले में सुपर फास्ट डिलीवरी मिलती है, बट क्या ये वर्थ था अमेजोन के लिए? ये इस केस स्टडी में हम समझेंगे। वेल, द आंसर इज अमेजोन क्लाउड सर्विस, AWS। अगर आप IT सेगमेंट को बिलोंग करते हैं या फिर नॉलेज रखते हैं तो आप इस टर्म से फैमिलियर होंगे, AWS की शुरुआत भी कुछ इसी तरह से हुई थी, एक इंटरनल प्रोजेक्ट के फॉर्म में हुई थी टू हेल्प अमेजोन ई कॉमर्स बिजनेस।
इसके लिए भी सर्वर बनाए गए, क्लाउड सेटअप तैयार किया गया, इंफ्रा तैयार किया गया। कंपनी ने एक काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है इस सब चीज़ के लिए, लेकिन इसने बहुत अच्छी तरीके से काम किया है। अमेजॉन शॉप उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी दिखी इसमें। जब ये सब कुछ तैयार हो गया, सेटअप तैयार हो गया, इंफ्रा तैयार हो गया, अमेजॉन सॉ एन अपॉर्चुनिटी, इट कुड सिंपली सेल दिस टू अदर कंपनीज। इस तरह से अमेजॉन ने पहले सेटअप तैयार किया अपने बिजनेस को हेल्प करने के लिए। वंस दे आर रेडी एंड देन उसके बाद इसी प्रोसेस को, इसी सर्विस को उन्होंने बाकी कंपनीज को भी सेल करना शुरू किया। और एज ऑफ नाउ AWS काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। नाउ अब आते हैं मेन क्वेश्चन के ऊपर, यानी कि लॉजिस्टिक बिजनेस पर। अमेजॉन का लॉजिस्टिक बिजनेस भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। अमेजॉन ने डिलीवरी की स्पीड इंक्रीज करने के लिए ट्रक, विमान, जहाज़ों को खरीदा, लीज पर भी लिया बहुत सारे। इसमें लाखों डॉलर का खर्चा तो हुआ, लेकिन अमेजॉन ने प्रूफ कर दिया कि किस तरह से अमेजॉन 1 या 2 दिन के अंदर आसानी से या फिर कितनी आसानी से डिलीवरी कर सकता है। नाउ समझने वाली बात यह है, आफ्टर इन्वेस्टिंग $multi टू सेटअप लॉजिस्टिक बिजनेस, अमेजॉन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक ऑन टाइम पहुंचाना नहीं है। द मेन ऑब्जेक्टिव इज सेल दिस इंफ्रा एज अ सर्विस टू एवरीवन एल्स। मतलब जितनी भी डायरेक्ट टू कंज्यूमर यानी कि D2C कंपनियां हैं, इन सभी को अपना क्लाइंट बनाने का है। इन अदर वर्ड्स, ब्लू डॉट्स, DHL और डिलीवरी के क्लाइंट को अमेजॉन के क्लाइंट बनाने का है। बिकॉज जितनी भी D2C कंपनियां हैं, ये सभी अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए ब्लू डॉट्स, DHL और डिलीवरीज इन जैसे कंपनियों के ऊपर डिपेंड रहती हैं। अब ऐसे में जब अमेजॉन ने अपना खुद का एक सक्सेसफुल लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट बना लिया है, जिसमें अमेजॉन 1 से 2 दिन के अंदर एक सक्सेसफुल डिलीवरी कर पा रहा है, तो ऐसे में अब अमेजॉन यही मॉडल, यही बिजनेस मॉडल बाकी कंपनीज को भी पिच करने वाला है या फिर कर रहा है कि हम आपके प्रोडक्ट को कस्टमर तक बाकी डिलीवरी पार्टनर से कम टाइम में और कम कॉस्ट में पहुंचा सकते हैं। हमारे पास खुद का अपना सेटअप है, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए आप हमारे क्लाइंट बन सकते हैं। प्लस अमेजॉन ये ऑलरेडी कर चुका है, एक सक्सेसफुल प्रूवन मॉडल है। दैट इज वाई अमेजॉन ट्राइंग टू कनेक्ट विद D2C कंपनीज। अब हम बात करते हैं कि इसी बिजनेस मॉडल के ऊपर USA में क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं या फिर किस तरह से काम हो रहा है। अगर आप USA में रहते हैं और आप कोई भी प्रोडक्ट USA में बेचते हैं, लोग आपको ऑर्डर देने के लिए आपके वेबसाइट पर आते हैं, तो अमेजॉन आपको चेकआउट पर प्राइम स्टैम्प लगाने की परमिशन देगा। बिकॉज प्राइम लोगो हैज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रस्ट बिल्ट इन। जैसे इंडिया में फ्लिपकार्ट सिक्योर है, वैसे ही वहाँ पर प्राइम। सो लोग इसे जानते हैं, पहचानते हुए जानते हैं कि डिलीवरी जल्दी हो सकती है, फास्ट होगी, क्योंकि उसके आपके जब भी हम ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पर अमेजॉन प्राइम लिखा है, तो वहाँ से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे प्राइम का मतलब सिर्फ उतना नहीं रह जाएगा फिल्में देखना, अब प्राइम का मतलब लॉजिस्टिक यानी कि डिलीवरी के सर्विस में भी ये आ चुके, तो उस एंगल से भी सोचना होगा। तो लोग अमेजॉन जैसी डिलीवरी चाहते हैं, नहीं सुपर फास्ट डिलीवरी चाहते हैं। सो मर्चेंट सिंपली अपने वेबसाइट पर भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए अमेजॉन की डिलीवरी सर्विस का यूज़ कर सकता है। इट इज़ गुड फॉर कस्टमर टू। कैसे? दे कैन सिंपली यूटिलाइज देयर प्राइम मेंबरशिप फॉर शॉपिंग ऑन वेबसाइट अदर देन अमेजॉन। मतलब अमेजॉन पर तो आप कर ही सकते हो, उसके अलावा भी, क्योंकि वो बाकी कंपनीज के भी जो प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकते हैं या फिर कर रहे हैं। तो इसलिए कुछ इस तरह से डेवलपमेंट अभी हो रहा है। तो ऐसे में जो लॉजिस्टिक प्लेयर हैं सच एस डिलीवरी लिस्टेड कंपनी है, ब्लू डॉट या फिर एक्सेट्रा, इन सभी को इस नए कॉम्पिटिटर से कंपटीशन करने के लिए बिल्कुल रेडी रहना होगा। एक ऐसा कंपटीशन या फिर एक ऐसा कॉम्पिटिटर मार्केट में आने वाला है, फिर आ चुका है, जो इनसे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बैलेंस शीट वाइज कह लें या बिजनेस मॉडल वाइज कह लें, या फिर ये कहें जिसकी पॉकेट काफ़ी डीप है। तो ऐसे में क्या हम कह सकते हैं, आफ्टर ऑल कैन वी से अमेजॉन इज बिल्डिंग अ लॉजिस्टिक मोट, क्योंकि अमेजॉन ने जिस भी बिज़नेस में अभी तक एंट्री की है बहुत अच्छे तरीके से उसमें काम किया है। फिर चाहे इनकी शुरुआत एक हम ऑनलाइन बुक स्टोर से कह दें, आज तक की बात करें, तो ऐसे में इस केस स्टडी में हमने समझा कि अब अगर आपको कभी भी ब्लू कलर के जो फ्लाइट आपको देखने को मिल जाए, तो आप समझ सकते हैं वो अमेजॉन के फ्लाइट हैं, लॉजिस्टिक के हैं। तो इस केस स्टडी में हमने समझा, प्लस आपके पास जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो आप हमें कमेंट के थ्रू बताएं, सो दैट आपके थ्रू बाकी और लोगों के जो है ज्ञान थोड़ा सा और बढ़ सके और हम भी आपके कमेंट्स को पढ़ सकें। इस केस स्टडी में इतना ही। नेक्स्ट केस स्टडी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।